नमस्कार प्रिय भक्तगणों एवं मेरे प्यारे दोस्तों। अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जो हम दीपावली की तरह बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। हमारे शास्त्रों में 3 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं। जिस दिन आप किसी पंडित किसी ज्योतिष से पूछे बिना कोई भी शुभ कार्य हो 16 संस्कार होकर सकते हैं। सबसे पहला चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का दिन और चौथा शुक्ल कार्तिक शुक्ल पक्ष चंद्रमा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं और इन्हीं तिथियों से सतयुग हो, द्वापर त्रेता हो, इनके शुरुआत की गणना की गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं क्योंकि विशेष रूप से आखा तीज को, क्योंकि अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान श्री परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिसमें नरनारायण, हरिगिरी परशुराम, 3 अवतार पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही उदय हुए। अक्षय तृतीया के दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और गंगा के अवतरण से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। और मां पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था। धन धान्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कनकधारा स्तोत्र की रचना भी आदि शंकराचार्य के द्वारा इसी दिन की गई थी। आज के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए चमत्कारिक ढंग से प्राप्त होता था। इसी दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और इसके अलावा वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी अक्षय तृतीया के दिन ही कराए जाते हैं। मतलब पूरे वर्ष भक्त उनके चरणों के दर्शन नहीं कर पाते हैं। मात्र अक्षय तृतीया एक दिन होता है जिस दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं और इसलिए शास्त्रों में अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ दिन माना गया है, बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। और शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए सभी कार्य अक्षय फल प्रदान करते हैं। मतलब जो भी कार्य आज के दिन किया जाता है उन सभी कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अक्षय तृतीया साल 2025 में कब है, अक्षय तृतीया की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना या कोई भी धातु खरीदना, खरीदारी करना शुभ माना जाता है। तो खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जो हम दीपावली की तरह धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया को गर्मियों का धनतेरस कहा जाता है। वैशाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं। और इसी तरह अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है नहीं। अक्षय यानी कि कभी न नष्ट होने वाली तिथि और अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। शास्त्रों में इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि के लिए सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोना चांदी हीरा खरीदने से हम हमेशा के लिए अक्षय होते हैं, इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि भी कहा जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और श्री हरिनारायण मतलब लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा परशुराम जी की पूजा किया जाता है और इसके अलावा नर और नारायण की भी पूजा होती है। इस दिन हवन स्नान जप दान तर्पण करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसको शुरू करने से उसमें बरकत मिलेगी, ख्याति मिलेगी। पंचांग देखे बिना ही आज के दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, भूखंड, वाहन,
कोई भी चीज की खरीदारी, कोई जमीन जायदाद, कोई नए कपड़े, कोई भी आभूषण, कोई नई संस्था की स्थापना, कोई समाजवादी की स्थापना, कोई उद्घाटन करना, सभी श्रेष्ठ रहता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है, और इस दिन जो भी आप काम करेंगे इसमें खूब बरकत होगी। आज के दिन अपने कर्म हो, सेवा हो, दान से मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त कहीं पर भी भोजन दान करें। आश्रमों में आप भोजन अनाज का दान कर सकते हैं। आप किसी गरीबों के आश्रम जा सकते हैं, अंधों के आश्रम जा सकते हैं, वहां भोजन करा सकते हैं। तर्पण कराइए अपने पितरों के निमित्त, पिंडदान कराइए, इससे अक्षय फल प्राप्त होते हैं। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थों में स्नान भी करना चाहिए। इसे जो भी आप पाप करते हैं वह समस्त पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जौ का दान करना चाहिए। एक मुट्ठी जौ कम से कम आप दान कीजिए। इससे स्वर्ण दान का महत्व, तो स्वर्ण तो आप दान नहीं कर सकते, तो धरती का प्रथम अन्य जौ माना गया है, और जौ के दानों को स्वर्ण के दानों के बराबर माना जाता है। तो आज के दिन एक मुट्ठी जो कभी अगर आप दान कर लेते हैं तो भी स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त कराता है। इस दिन आप जो इच्छा हो, पंखा, छाता, जल सत्तू, फल, वस्त्र, किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। भूमि दान का भी महात्म्य होता है, लेकिन भूमि हर किसी के बस की नहीं होती है, तो आप कम से कम एक मुट्ठी चावल ही दान कीजिए, पर कीजिए जरूर। अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अक्षय तृतीया साल 2025 में कब मनाई जाएगी। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 29 अप्रैल 2025 की शाम को 5:31 पर, और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 30 अप्रैल को दोपहर में 2:12 पर। तो सूर्योदय कालीन तृतीया तिथि 30 अप्रैल 2025 को प्राप्त हो रही है। इसलिए 30 अप्रैल 2025 बुधवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया पर खरीदारी का बहुत महत्व होता है। मतलब आप कोई भी खरीदारी आज के दिन कर सकते हैं, जैसे कि सोना खरीदना हो, चांदी खरीदना हो, धातु कोई सी भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा वाहन खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, या फिर वस्त्र इत्यादि खरीदना चाहते हो, तो आज के दिन खरीदना श्रेष्ठ माना जाता है। तो अक्षय तृतीया पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा? तो देखिए, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक। यह अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है, और खरीदारी की कुल अवधि होगी 8 घंटे 30 की। तो इस समय में आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आप खरीदना चाहें। बात करें कि अक्षय तृतीया पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए, अक्षय तृतीया पर पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से दोपहर 12:18 तक। इस समय में आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं, या फिर कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। कोई पुराण हो, ग्रंथ हो, उसका पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। और कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हो, व्यापार प्रारंभ करना चाहते हो, तो यह समय आपके लिए शुभ मुहूर्त है। ठीक है। अक्षय तृतीया के जो शुभ मुहूर्त हैं, जैसे कि चौघड़ियां मुहूर्त, प्रातः काल में शुभ मुहूर्त जो आपको प्राप्त हो रहा है 10:39 से 12:18 तक, यह भी सोना खरीदने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अगला प्रातः मुहूर्त है लाभ और अमृत मुहूर्त, जो कि 5:41 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। चौघड़ियां का जो लाभ उन्नति मुहूर्त है वह 5:41 से, मतलब सुबह 5:41 से सुबह 7:21 तक आपको प्राप्त हो रहा है। और दूसरा अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है 7:21 से सुबह 9 बजे तक शुभ उत्तम मुहूर्त रहेगा। 10:39 से 12:18 तक। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी मुहूर्त में खरीदारी कर सकते हैं। वैसे अक्षय तृतीया पूरा ही शुभ मुहूर्त होता है। अब बूझ मुहूर्त कहा जाता है, मतलब इस दिन आपको किसी प्रकार का पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। पूरा ही दिन शुभ माना जाता है, तो आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं।
लेकिन कुछ शुभ मुहूर्त हैं। इनका ध्यान भी अगर आप रखते हैं तो और भी अच्छा होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।